सभी भक्तों को राधे राधे। कहते हैं ना, कोई राजा हो, रंक हो, देव हो अथवा मानव हो, घमंड तो कभी किसी का नहीं रहा। कालिदास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार चलते चलते कालिदास जी को बहुत प्यास लगी और गला सूखने लगा। कुछ दूर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहां एक महिला कुएं से पानी भर रही थी। कालिदास जी उस महिला के पास गए और बोले, माता, पानी पिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने फिर कहा, मैं मेहमान हूँ, अब कृपया करके पानी पिला दीजिए। स्त्री फिर बोली कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब कालिदास जी सारे तर्क से पराजित हो चुके थे, किंतु फिर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दो। स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, बीज बो दो तो अनाज के भंडार भर देती है, और दूसरा पेड़, जिनको पत्थर भी मारो तब भी मीठे फल ही देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ, कौन हो तुम? अब तक कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और क्रोध में चिल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री फिर बोली, फिर असत्य? हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। पूरी तरह अपमानित होकर और तर्क से पराजित होकर कालिदास जी फिर बोले, मैं तो फिर मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, कितना सत्य कहोगे बेटा, मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना किसी योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात को भी तर्क करके सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ ना बोल पाने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, पुत्र, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसीलिए तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर अपनी राह पर चल दिए। राधे राधे।